अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 5 या 7 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है कंसोल लॉग में, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, आप एक बार लिखोगे कंसोल लॉग, हेलो वर्ड लिखोगे, फिर दूसरी बार लिखोगे, फिर थर्ड टाइम लिखोगे, फोर्थ टाइम लिखोगे, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम एंड 7 टाइम, तब जाके 5 to 7 टाइम आप हेलो वर्ड लिखेंगे। ठीक है, छोटी चीजों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, यानी कि छोटी सी कमांड है, 10 लाइन है या 20 लाइन है, वो चल जाएगा। अगर 1000 लाइन हो, अगर मैं बोलूँ आपको हेलो वर्ड 1000 टाइम्स लिखना है, तो लिख पाओगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? क्या इसका छोटा वे है? क्या मैं कुछ ऐसा चलाऊं कि वो कंटिन्यू लिखता रहे? मैं एक कंडीशन डाल दूं कि 1000 टाइम तक वो अपने आप चले, कुछ ऐसा है? या मैं आपको बोलूं कि अगर 1 से लेकर 1 लाख तक काउंटिंग लिखनी है, तो नहीं लिख पाओगे ना। तो इसका कोई शॉर्टकट होना चाहिए। जी हाँ, उसका एक शॉर्टकट है जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट लूप्स। अब ये क्या है और ये किस तरीके से यूज होते हैं और ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि मुझे अगर या एक बार या 1000 बार या लाख बार मुझे अपनी कंडीशन को चलाना है, तो ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो समझते हैं ये किस तरीके का काम करता है आज इस वीडियो में। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। सो जावास्क्रिप्ट लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है इटरेबल की। इटरेबल मतलब कि आपको 10 बार या 20 बारी कुछ चीजें चलानी, कोई इंस्ट्रक्शन चलानी है, तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। अब किस तरीके से, तो समझते हैं। सबसे पहले इसके टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका व्हाइल लूप, देन डू व्हाइल लूप, फिर आपका लास्ट आता है फॉर लूप। अब इन तीनों लूप को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं व्हाइल लूप को। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स बड़ा सिंपल है। व्हाइल लिखना है, कंडीशन डालनी है। कंडीशन इज जस्ट लाइक कि मुझे 10 तक ही चलाना है, देन आपको कोड लिखना है। सिंपल है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है, राइट? तो यानी कि 10 बार ही चलाना होगा मुझे कमांड, यानी 10 बार कमांड लिखने है। तो उसके लिए लूप यूज करेंगे व्हाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाते हैं एक वेरिएबल, इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू 0 से। व्हाइल लूप चलाएंगे, i लेस देन 10 करली ब्रेसिस कंसोल लॉग और हेलो वर्ल्ड, ठीक है? एंड इंक्रीमेंट। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, बट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो अगर इसको चला के देखें तो आपका यहाँ पे 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। तो ये इतना सिंपल है। अभी काम कैसे किया, अब इसको समझते हैं। तो मैं आपको एक नए तरीके से समझाऊंगा जिसको हम बोलते हैं डिबग। डिबगिंग समझेगी कौन सा फ्लो कहाँ कहाँ पर गया है, बट उससे पहले आपको एक नोड JS अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी, तभी जाके हम उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कैसे दिखाता हूँ आपको। तो ये नोड की वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे जाके आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, करंट यूज कीजिए। एलटीएस बहुत मोस्ट रिकमेंड होता है, यहाँ से डाउनलोड कीजिए और आपका जो भी सिस्टम है आप उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसे इंस्टॉल कीजिए और चलाइए, ठीक है? अब आते हैं कोड पे। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर अपन रन एंड डिबग करेंगे। आपके केस में आपको एक पॉपअप विंडो भी देगा जिसमें कहेगा कि आपको किस पे चलाना है, तो उस पर नोट सेलेक्ट करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड किया हुआ था तो इसलिए मुझसे पूछा नहीं इसने। बट आपके समय में अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगी एंड उस पर नोड आप सिलेक्ट करना। तो अब इसको रन करने से पहले मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक मतलब कि यहाँ पे रुक कर इसके बाद मुझे डिबग करना है। डिबग मतलब एक एक लाइन को देखना है कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट हुई और उसमें क्या आउटपुट आया, ठीक है? तो उसे बोलते हैं हम डिबग। तो यहाँ पर मैं, ये देखो रेड कलर का डॉट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। अब ये ब्रेक पॉइंट जैसे लूप आएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है? जो भी आपका फ्लो कंट्रोल आएगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा और उसे हम फिर अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं कौन सा कंट्रोल कहाँ पे गया है, ठीक है? समझाता हूँ आपको, अब क्लियर हो जाएगा। तो रन किया तो ये आपका, ये देखो यहाँ पे ये रुक गया और यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, आपकी क्या क्या चीजें पीछे बिहाइंड द कोड चल रही हैं। अब देखो क्या करना है, और साथ में यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और डिबग में चलते हैं अपन, डिबग कंसोल में देखते हैं, तो साथ ही साथ आउटपुट भी देखते जाएंगे। अब सबसे पहले क्या हुआ, लेट i इक्वल टू 0। तो अभी i क्या है, अनडिफाइंड। नेक्स्ट किया, i में वैल्यू 0 आ गई और आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, व्हाइल लूप के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे चेक किया, i इज लेस देन 10, ट्रू। व्हाइल लूप ट्रू पे चलता है, जो भी कंडीशन होती है वो ट्रू एंड फॉल्स पे काम करती है, ये याद रखना, ठीक है? तो 0 इज लेस देन 10, ट्रू, तो वो क्या जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर जाती, अब उसने क्या किया, प्रिंट करेगा, यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो यहां तक तो आपको हो गया होगा क्लियर। अब i में 0 था, अब लूप चलाना है तो इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया। अब इंक्रीमेंट का मतलब है i में जो वैल्यू थी उससे 1 बढ़ जाए, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर यहाँ पे आ गया कंट्रोल, अब 1 इज लेस देन 10, ट्रू। फिर नीचे आया कंसोल में, देन 2 आ गया। फिर अगली वैल्यू में उसने इंक्रीमेंट किया 2, देन उसने चेक किया 2 इज लेस देन 10, यस। नीचे आया, हेलो वर्ड में आया तो उसने प्रिंट कर दिया। फिर उसने आ गया, देन
3 हुआ, 3 लेस देन 10 ट्रू। तो ऐसे चलते चलते ये 10 बारी चलेगा आपका। 10 होती आपका यहाँ पे लूप रुक जाएगा। क्यों? 10 इज लेस देन 10 फॉल्स, तो वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे खत्म। तो इस तरीके से आपका लूप वर्क करता है। आपको मैंने ड्राई रन करके दिखाया, क्योंकि अगर आपको उसका मतलब समझ नहीं आएगा वर्क कैसे कर रहा है तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसे ड्राई रन करके आपको दिखाया। तो डिबग करना बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। याद रखना लूप में 3 चीजें जरूर चाहिए। एक चाहिए आपको, अब इसको रोक लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बंद करते हैं। एक चाहिए आपको इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंडीशन, और एक आपको इंक्रीमेंट। अगर ये तीनों होंगे तभी आप लूप को बना पाएंगे, यानी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। इसके बिना आप कोई भी लूप वर्क में ला ही नहीं सकते। तो अब अगले पे आते हैं, वो आपका है डू वाइल। अब ये किस तरीके से काम करता है? सेम वाइल की तरह ही है, बट ये पहली कंडीशन को चेक करता ही नहीं है, उसके बाद ही कंडीशन चेक करता है। यानी कि पहला कोड रन करेगा, देन जाके वो कंडीशन चेक करेगा। कैसे? सबसे पहले इसमें डू चेक होगा, देन आपका कोड, देन जाके आपकी कंडीशन। अब इसको समझते हैं किस तरीके से होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आई को रहने देते हैं, ठीक है, और इस वाले को यहाँ से हटाकर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डू लगा देते हैं, ठीक है। बाकी उसी तरीके से काम करेगा। और जो कंडीशन है वो आपकी अब यहाँ से हटकर यहाँ पर आपकी कंडीशन आ जाएगी। अगेन ब्रेक लगाते हैं और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, लूप को 4 तक चलते हैं अपन, ठीक है, और ट्राई रन करते हैं। अगेन इनिशियलाइज हुआ, सीधा डायरेक्टली अंदर चला गया, तो अंदर जाते क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। फिर उसने इंक्रीमेंट किया यानी 1, अब जाकर कंडीशन किया 1 इज लेस देन 4 ट्रू, फिर प्रिंट किया, देन अगेन 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 अगेन। तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो जैसे ही 4 पे आया, 4 इज लेस देन 4 फॉल्स, फिनिश, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस हो, ये फर्स्ट कंडीशन तो चलाएगा चलाएगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। दूसरा, जैसे सपोजिंगली यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, तो अगर ये वाइल होता तो ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पहले कंडीशन चेक करता है, देन जाके वो अंदर जाता है, राइट। बट यहाँ पे तो जाएगा चलेगा चलेगा, मतलब अगर मैंने रूल चलाया तो ये 4 के टाइम पे इसने चलाया एंड देन तब जाके कंडीशन चाहिए, तो एक बार इसने प्रिंट किया। तो डू वाइल आपका इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वाला लूप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि लूप्स किस तरीके से काम करते हैं और ये कितना हेल्पफुल है आपके इटरेबल करने के लिए, यानी आइट्रेशन करने के लिए, ठीक है। आइट्रेशन बोले सो मुझे 10 बार किसी काम को करना है, ठीक है, तो 10 बार ना लिखकर मैं एक कंडीशन डालूं और इसके हिसाब से 10 बार उन कंडीशन को चलाऊं, यानी 10 बार उस इंस्ट्रक्शन को मैं चलाऊं। सो आज के लिए इतना था। लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।